वीडियो लेके आया हूँ आईटी यानी फोर्थ पेपर का M4R5.1 आईओटी के नियर अबाउट 50 क्वेश्चन हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं। ये इसी वीडियो से इसी क्वेश्चन से आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आईओटी पेपर का यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। फोर्थ पेपर है जो लास्ट पेपर होता है। इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाज यूज्ड बाय। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द को किसने यूज किया? तो यहाँ पे पहला आंसर होगा केविन एस्थन। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन पे, व्हाट इज आईओटी? आईओटी क्या है? आईओटी का पूरा नाम होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट एम्बेडेड विद सेंसर। नेटवर्क, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा गलत, नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एम्बेडेड विद सेंसर, नेटवर्क ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, नेटवर्क ऑफ ऑब्जेक्ट इन द रिंग स्ट्रक्चर। और लास्ट ऑप्शन इसमें दिया है आपके पास नेटवर्क ऑफ सेंसर। तो यहाँ पे जो आईओटी क्या है, आईओटी एक नेटवर्क है फिजिकल ऑब्जेक्ट एम्बेडेड विद सेंसर, मतलब फिजिकली किसी डिवाइस से जो जुड़े होते हैं, यानी कि सेंस करने का काम करता है आपका सेंसर। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट आईओटी डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है आईओटी डिवाइसेस के बारे में? आईओटी डिवाइसेस यूज द इंटरनेट ऑफ कलेक्टिंग एंड शेयरिंग डाटा। आईओटी डिवाइसेस नीड माइक्रो कंट्रोलर। आईओटी डिवाइसेस यूजेस वायरलेस टेक्नोलॉजी। और लास्ट ऑप्शन, आईओटी डिवाइसेस आर कंप्लीटली सेफ। तो इसमें से जो ऑप्शन हमारे पास है, लास्ट ऑप्शन हैं जो करेक्ट है, ये आपका ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ओपन आईओटी आर्किटेक्चर? आईओटी आर्किटेक्चर में कितने एलिमेंट्स आपके पास ओपन है? चौथे का आपका 7 एलिमेंट्स। 7 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शन आपका भी सही है। स्मार्टफोन कैन बी यूज्ड इन आईओटी सेटअप विथ कैटेगरीज। स्मार्टफोन कैन बी यूज्ड इन आईओटी सेटअप विथ कैटेगरीज। कौन से कैटेगरीज पे आते हैं? 2 एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशन, 5 एप्लीकेशन। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 5 का सी, 4 एप्लीकेशंस। Which one is an example of IoT? IoT का इसमें से कौन सा उदाहरण है? छठवें में चलते हैं, बी स्मार्ट सिटीज। ये आपका IoT का एग्जाम्पल दिया है, स्मार्ट सिटीज। Which of the following is not the concept of IoT? कौन सा IoT कंसेप्ट नहीं है? थ्रू आउट, थ्रूपुट। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। आठवें में, आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी? इसमें आईओटी का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है? आईओटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल ऑफ द अबव, इंटेलिजेंस, स्केलेबल, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, हेटेरोजेनिटी, ऑल ऑफ द अबव। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। 9 नंबर पे चलता हूं, व्हाट इज द रियल एग्जांपल ऑफ ए स्मार्ट ग्रिड डिवाइस इन आईओटी? आईओटी में कौन सा स्मार्ट ग्रिड डिवाइस है? तो 9वां आपके पास स्मार्ट मीटर्स। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। 10वें क्वेश्चन पे चलता हूं, आर द एप्लीकेशंस ऑफ आईओटी? इसमें से कौन सा हमारे जो आईओटी के एप्लीकेशंस हैं? यहां भी आपका ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। Which is the role of cloud in smart grid architecture of IoT? आपके पास मैनेज डाटा। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलता हूं, Which of the following is not an application of IoT? इसमें से कौन सा IoT का एप्लीकेशन नहीं है? आर्डिनो। आर्डिनो एक बोर्ड है जिसमें हम लोग अपना कोई चीज प्रोग्राम्स कोडिंग करते हैं।
विच इज WOT एंड इट्स यूजेज ऑफ द IoT। 13 का यानी ऑप्शन आपका सी है, वेब ऑफ थिंग्स एंड इम्प्रूव्स इंटरऑपरेबिलिटी। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अगले पे चलता हूं। नेक्स्ट ऑप्शंस हमारे पास टोटल 50 क्वेश्चंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। एवरी एग्जाम में IoT के आए हैं। पिछले जो पेपर हुआ था उसमें कई क्वेश्चन इसमें से आए हुए थे और वही वीडियो आपका दोबारा यहाँ पे रिवाइज किया गया है। 14 क्वेश्चन पे चलता हूँ। द मेटा डेटा ऑफ द IoT सर्विस इज मैनेज्ड बाय शेड्यूलर। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है गेटवे प्रोवाइड्स द कनेक्शन बिटवीन network and cloud and controller, network and controller and device। तो आपका यहाँ पे क्लाउड एंड ऑप्शन बी आपका सही। 15 का ऑप्शन बी क्लाउड एंड कंट्रोलर। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। विच फ्यूचर डिफाइन IoT? डिफाइन लोकल नेटवर्क, नॉन चेंजिंग कंडीशन, सेल्फ चेंजिंग, नॉन इंटर ऑपरेबल प्रोटोकॉल्स। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन 16 का डी यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। 70 पे चलता हूँ। 17वां क्वेश्चन आपका है IoT डाटा स्केलेबिलिटी इंक्लूड 17। इसमें होगा प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन, सिंपल एंड फास्ट इंस्टॉलेशन, सिक्योरिटी एंड विथ हार्डवेयर, डाटा storage। This option is correct। नेक्स्ट पे चलता हूँ। Which of the following statement is false about the IoT components? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है हमारे IoT कंपोनेंट्स की? कौन सा फॉल्स है इसमें से? 18 का डी ऑप्शन। माइक्रोफोन इज ए डिजिटल सेंसर, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ टू मॉनिटर? इसमें से कौन सा अलाउ करता है मॉनिटर को? पिंड पॉइंट। दिस ऑप्शन इज ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियोस, काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस इधर रोज आ रहे हैं जो एग्जाम के लिए एकदम रामबाण है, एग्जाम में जरूर आएगा। यही से आएगा 50 क्वेश्चन में से आपको 10-5 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ज्यादा भी मिल सकते हैं। आप लोग इसको एकदम रट दीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। 20 क्वेश्चन हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन वर्किंग ऑफ IoT? इसमें से कौन सा है जो IoT की वर्किंग में इन्वॉल्व नहीं है? क्वेश्चन हमारा है सर्वर ऑप्शंस। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलता हूँ। आइडेंटिटी द इनकरेक्ट एडवांटेज ऑफ IoT। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास रिड्यूस, इनहैंस डाटा कलेक्शन, सिक्योरिटी और नन ऑफ द एबव। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सिक्योरिटी। अगले पे चलता हूँ 22 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ एन IoT सिस्टम? हमारे IoT सिस्टम के फंडामेंटल्स में से कंपोनेंट्स कौन से नहीं है? ये 22 ऑप्शंस में ट्रांसफार्मर। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। 23 में क्या? द डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैव टू कम्युनिकेट ऑटोमेटिकली नॉट वाया ह्यूमंस। व्हाट इज दिस कॉल्ड? तो मशीन टू मशीन, बोर्ड टू बोर्ड, इंटर क्लाउड, स्काई नेट, मशीन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैज greater transparency, control, performance, all of the above। तो एवरी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पिछले कई सालों से एग्जाम में कंटिन्यू आ ही रहे हैं, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो 25 पे चलता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन IoT प्लेटफॉर्म? इसमें से कौन सा है जो IoT प्लेटफॉर्म नहीं है? 25 का डी नंबर फ्लिपकार्ट।
ये IoT का प्लेटफॉर्म नहीं है। नेक्स्ट पे चलता हूँ। इच ए कनेक्शन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ डिवाइस दैट सेंस एंड एनालाइज द डाटा एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर ओवर द नेटवर्क। ऑप्शंस बी IoT इकोसिस्टम। कौन सा इसमें जाएगा? IoT इकोसिस्टम। नेक्स्ट पे चलता हूं। द मेमोरी यूज्ड व्हाइल सेविंग द डाटा यूजिंग प्रोग्राम यूटिलिटीज 27 में भी यानी फ्लैश कंपोनेंट्स पे जाएगा। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। 28 क्वेश्चन हमारे पास है। द IoT प्रमोट द क्रिएशन ऑफ IoT टर्मिनल इंडस्ट्री। क्या प्रमोट करता है? टर्मिनल इंडस्ट्री को। ऑप्शंस 28 का सी क्लस्टर क्लस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलता हूं। यहाँ पे अगले पे आइए। तो क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस क्वेश्चन को लगातार रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए। जब तक आपका एग्जाम फिनिश ना हो जाए तब तक आप इस क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करते रहे। क्वेश्चंस हमारे एग्जाम जो लेवल के हैं 12 जुलाई से स्टार्ट होना है और आप लोग लगातार उसको वॉच करते रहे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। M2M इज ए टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाई। M2M टर्म इंट्रोड्यूस इससे हुआ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। दिस 29 का सी नंबर सही। द ह्यूज नंबर ऑफ डिवाइस connected to the Internet of Things have to communicate automatically is called। communicate करें, वार्तालाप करते हैं। 30 क्वेश्चंस का ऑप्शन है मशीन टू मशीन। दिस ऑप्शन इज। नेक्स्ट पे आता हूँ। द IoT प्लेटफॉर्म आर मेनली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप। कितने डिवाइड कर सकते हो? यानी 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पिछली बार आए थे हमारे IoT। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। यहाँ पे हमारे पास द कोड एलिमेंट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ स्मार्ट सिटी इज। स्मार्ट सिटीज क्या है? मोबाइल यूनिफाइड सर्विस, अर्बन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, मैनेजमेंट सेंटर, इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। दिस ऑप्शन आपका सही है। ओके 33 पे चलते हैं। डबल IoT इंडस्ट्री यानी IoT को कहते हैं इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज मेनली फोकस ऑन। इस पे फोकस है बी नंबर पे, यानी कन्वीनियंस ऑफ इंडिविजुअल, एफिशिएंसी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑपरेशन एंड इंडिविजुअल, एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, डाटा सिक्योरिटी। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। 33 का क्वेश्चन नंबर सही है। और 34 पे चलते हैं। द प्रोटोटाइप हार्डवेयर यूज्ड और IoT आर्किटेक्चर इज आर। इसमें जाएगा दिस ऑल ऑफ द अबव। सारे ऑप्शन इसका ओके है। रिमोट इनेबल्स एंटिटीज दैट यूटिलाइज IoT डिवाइसेस टू कनेक्ट एंड कंट्रोल देम यूजिंग ए डैशबोर्ड। दिस इंक्लूड्स। मतलब इसमें रिमोट इनेबल्स एंटिटीज कैसे यूज करते हैं IoT डिवाइसेस में? तो स्मार्टफोन के जरिए, टैबलेट एंड PC, स्मार्ट वॉच ऑल ऑफ यूज किया जाता है। स्मार्ट होम कंसिस्ट ऑफ। स्मार्ट होम क्या है? इसमें कंसिस्ट रखते हैं सेंसर नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा हमारे पास है इंटेलिजेंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑल ऑफ द अबव। यानी सारे ऑप्शंस इसके इनेबल्स होते हैं, यानी कि ऑप्शंस हो जाएगा 36। IoT devices which have unique identities and can perform remote sensing, executing, monitoring capabilities, all of the above. This option is correct। 38 पे चलता हूँ। Which is not one of the concern of the Internet of Things। डाटा स्टोरेज, एफिशिएंसी, प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी। तो इसमें से ऑप्शन जो हमारा जाएगा वो एफिशिएंसी पे। Which of the following is IoT functional block under logical designing of IoT?
59 का हो जाएगा डी। ना आती है बात। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स? इंटरनेट ऑफ थिंग्स फिजिकल ऑब्जेक्ट कंट्रोलर सेंसर एंड एक्यूटेटर, इंटरनेट कंट्रोलर सेंसर एक्यूटेटर, इंटरनेट फिजिकल ऑब्जेक्ट प्लस इंटरनेट फिजिकल ऑब्जेक्ट। ये आपका आंसर होगा यहाँ पे फिजिकल ऑब्जेक्ट। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। Internet things can be integrated with which of these separate domains? क्या होगा इसमें? All of the above। ऑप्शन एकदम परफेक्ट का सही है। तो ऑप्शंस जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ मिस होने वाला नहीं है। आईओटी का है ये। आईओटी का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो हमारे चौथे पेपर में क्वेश्चंस हैं चौथे पेपर का। और 42 क्वेश्चंस आर द मेन कंपोनेंट्स इन आईओटी। मेन कंपोनेंट्स क्या है हमारे आईओटी के? यहाँ पे देख लीजिए, क्लाउड कंप्यूटिंग, लो पावर एम्बेडेड सिस्टम, अवेलेबिलिटी ऑफ बिग डाटा, और चौथा हमारे पास है 3 नंबर ऑल ऑफ दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहें। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ आईओटी एंड पॉइंट? कौन सा ऑप्शन इसमें जाएगा? राउटर, गेटवे, कम्युनिकेशन मॉड्यूल, एमसीयू। तो आंसर आपका बी नंबर गेटवे पे जाएगा। ये ऑप्शंस 100% सही। व्हाट आर द इफेक्टिव स्टेज ऑफ आईओटी आर्किटेक्चर? इंटरनेट गेटवे एज इंफॉर्मेशन सेंसर एंड एक्यूटेटर्स, डाटा सेंटर एंड क्लाउड एनालिसिस, और ऑल ऑफ दीज। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। Which is the lower layer in the IoT architecture? कौन सा ऑप्शन होगा? स्मार्ट डिवाइस, गेटवे, क्लाउड, सर्विस मैनेजमेंट, स्मार्ट डिवाइस। नेक्स्ट पे चलता हूँ 46 पे। व्हाट इज ESP पैसेज हार्शड यूज्ड इन IoT एप्लीकेशंस? 46 पे। तो ये क्या, ये मॉडल नंबर होता है। ये जो नंबर है आपका मॉडल है, IoT में एप्लीकेशन के यूज होते हैं। और लो कास्ट आपका है यहाँ पे, लो कास्ट एप्लीकेशंस। कौन से आपसे एप्लीकेशंस में यूज होते हैं? लो कास्ट वाईफाई कंट्रोलर। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। लो कास्ट कंट्रोलर आपका बी नंबर सही। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलता हूँ, अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे 46 के बाद 47। द ट्रांस, सातवें पे 47 क्वेश्चन। द ट्रांसपोर्टेशन ब्रिंग सम न्यू कंट्रोलर। तो इसमें से कौन सा सही होगा? बिल्डिंग ऑटोमेशन, स्मार्ट एनर्जी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, और रोड नेविगेशन। तो कौन सा इसमें होगा? बिल्डिंग ऑटोमेशन। ये आपका ऑप्शन सही, बिल्डिंग ऑटोमेशन। अब आते हैं 48 पे आते हैं। विच ऑफ दी क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन बता रहा हूं, जो ये भी कई बार आ चुके हैं, तो आप लोग लगातार इसको देखते रहे, पढ़ते रहे, एकदम से इसको रट डालें। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन IoT डिवाइसेस? इसमें से कौन सा ऐसा जो है कंसिडर्ड है वो IoT डिवाइसेस में इंक्लूड नहीं है? 48 का स्मार्ट वॉच, एंड्रॉयड फोन, लैपटॉप, ट्यूबलाइट, ये IoT में नहीं। चलते हैं, विच इज नॉट एन IoT प्लेटफॉर्म? इसमें से कौन सा है जो IoT प्लेटफॉर्म नहीं? Xiaomi क्लाउड, गूगल क्लाउड, मंत्रा, AWS। कौन सा इसमें नहीं है? 50-80 ऑप्शन करेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुके हैं। 50वां क्वेश्चन हमारे पास है, जो लास्ट है। नंबर ऑफ अप्रोचेस gateway can be installed, 2 approaches, 3 approaches, और 2 approaches, 3 approaches, फिर 2 approaches, यानी कि 7 approaches। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सही होगा वो कौन सा ऑप्शन आपका सही है?
ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका सही है। यानी कि ये क्वेश्चन पिछले कई वर्ष से लगातार हमारे एग्जाम में आते हैं और ऑप्शन आपका 9 का 59 का बी नंबर एकदम ओके। ऑप्शन आपका सही है, ये बी नंबर ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। लगातार आप लोगों के बीच नए नए वीडियोस लाते रहते हैं, जिससे आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर देंगे तो आप अलग नए नए तरीके के वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे ओ लेवल या ट्रिपल सी ये मिलते रहते हैं। तो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपके बीच आने वाला है और एग्जाम 12 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। इससे आप लोग लगातार लग जाइएगा। अभी तक आपने अभी तो तैयारी नहीं किया है तो आज से स्टार्ट हो जाइए और पेपर को पास करें अच्छे मार्क्स से। जय हिंद, नमस्कार।